हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों आप सभी अच्छे हो और सभी की भाई तैयारी अच्छे से चल रही है। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ और उसका जो भी भाई पर्सनालिटी 1.1 स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो इसका बेसिक है वो भी हम आज अच्छे से पढ़ लेंगे भाई, क्योंकि बच्चों बेसिक से ही हम ऊपर उठ सकते हैं। और जब हमारा बेसिक ही क्लियर नहीं होगा और मैं क्वेश्चन कराता रहूंगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए भाई क्या करेंगे, हम पहले सबसे पहले बेसिक ही कर लेंगे बच्चों। तो सबसे पहला भाई चैप्टर का नाम क्या है वो डाल लो भाई, वास्तविक संख्या। क्या भाई? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम क्या है भाई? वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। तो सबसे पहला बच्चों आप सभी को संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए कि संख्याएं क्या होती है भाई। ये नजर तो आ रहा भाई? एक बार ये बता दो पहले। हाँ भाई आ रहा है। तो सबसे पहले बच्चों आपको संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए कि संख्या होती क्या है। तो अब पढ़ेंगे भाई, संख्याओं के बारे में बता देता हूँ आप सभी को। पहले में देखो बच्चों, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या है, इंग्लिश में बोलते हैं भाई नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है भाई बच्चों? प्राकृतिक संख्या में होती है जो गिनती में यूज की जाती है। जैसे कि ये कितने हैं? 2 मार्कर है तो गिनती में यूज हो रहे। तो जो भी नंबर गिनती में यूज करते हैं, किसी वस्तु की काउंटिंग में यूज किया जाता है, उनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक, तो उनको बोलते हैं भाई प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 इस प्रकार यहां से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक चले जाती है भाई। ठीक है बच्चों, उनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। दूसरी होती है बच्चों हमारी पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं भाई इंग्लिश में होल नंबर। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है भाई बच्चों? पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब होता है जो तुम्हारी प्राकृतिक संख्या है उसमें जीरो भी शामिल कर लो बच्चों। क्या शामिल कर लो? जीरो को भी शामिल कर लो, तो उसको बोलते हैं बच्चों पूर्ण संख्या। क्या बोल देंगे? पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 5 यहां से स्टार्ट तक इनफाइनाइट तक भाई। ठीक है भाई बच्चों। इसी प्रकार बच्चों उसमें आती है फिर पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या या संख्या लिख दो भाई, तुम्हारी मर्जी है, जिसको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है भाई बच्चों? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक का मतलब क्या है बच्चों? जो तुम्हारी ये संख्या है 0 से इनफाइनाइट तक है, तो बच्चों आपको पॉजिटिव नंबर तो लेना ही है, लेकिन अब निगेटिव नंबर भी ले लो भाई। माइनस वाली भी सारी ले लो जितनी माइनस की। भाई माइनस के इनफाइनाइट तक चले हम, माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 1 0 1 2 3 4 इस प्रकार चलते जाओ भाई इनफाइनाइट तक। इनको बोलते हैं बच्चों, हम क्या बोल देंगे? पूर्णांक संख्या। माइनस से स्टार्ट होकर पॉजिटिव तक चली जाती है भाई। बताओ भाई बच्चों, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो? ठीक है भाई। फिर इसी में आता है बच्चों परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो तो बच्चों आपको पता ही है, रैशनल नंबर। परिमेय संख्या होते हैं जो पी अपॉन क्यू के रूप की होती है भाई, जो पी अपॉन क्यू के रूप की होती है। और क्यू बराबर कभी भी जीरो नहीं रख सकते भाई। क्यू बराबर जीरो रख सकते, पी बराबर जीरो हम रख सकते हैं। पी और क्यू का एच सी एफ कितना होना चाहिए आप सभी को पता होना चाहिए। एच सी एफ कितना होना चाहिए? एच सी एफ एक आना चाहिए भाई। कितना आना चाहिए? एक। तभी में क्या होगी? प्राकृत वो परिमेय संख्या होगी। बस इस चीज को तुम्हें याद रखना। जैसे 4/5, 4 और 5 का एच कितना आता है? एक आता है। तो इसलिए क्या 4/5 का एक परिमेय संख्या भाई। ठीक है बच्चों। दूसरी आती है भाई अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होगी भाई? जो पी अपॉन क्यू के रूप की नहीं होती। जैसे √2 √3 √5 √7 पाई का मान कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 22/7 अप्रोक्सीमेटली होता है ये।
3 पॉइंट कुछ कुछ होता है, बस ये इस चीज को याद रख लेना भाई, ठीक है। फिर आती है बच्चों हमारी नंबर 6 आती है भाई धनात्मक समपूर्णांक। धनात्मक समपूर्णांक पहले सम संख्या समझ लो भाई, सम संख्या। सम संख्या, तो सम संख्या क्या होती है भाई, आप सभी को पता है या नहीं पता? सम संख्या होती है जो 2 से कट जाती है। में संख्या है जो 2 से कट जाती है, 2 से कटनी चाहिए और किसी से कटो में कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 2 से देखनी है। अगर 2 से कट गई तो सम संख्या, और 2 से नहीं कट रही है तो विषम से, वो अलग बताऊंगा, चलो विषम और सम, ठीक है। तो जो भी संख्या 2 से कट जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस प्रकार भाई। ऐसे माइनस की भी तो हो सकती है, माइनस के 10 भी तो कट जाती है, ठीक है। तो सम संख्या क्या होगी, जो भी 2 से कट जाती है उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। नंबर 7 विषम संख्या। विषम संख्या जिसको बोलते हैं ओड नंबर इंग्लिश में, इसको बोलते हैं इवन नंबर। तो विषम संख्या कौन सी हो भाई, में संख्या है जो 2 से ना कटती और किसी से भी कट जाए, किसी से कटे या ना कटे, बस 2 से ना कटनी चाहिए, तो में संख्या है जो 2 से नहीं कटती। जैसे एक कटता तो नहीं, माइनस वाली भी हो सके, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2 से नहीं कोई सी भी कट रही, ये 3 से कट रही है, ये भी 3 से कट रही है, 5 से भी कट रही है, 2 से नहीं कटनी चाहिए बस, चाहे और किसी से भी कटो। फिर आती है बच्चों अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन सी हो भाई, अभाज्य संख्या जो अपने आप से कटती हो और एक से कटती हो भाई। जो संख्या अपने आप से कटती हो और एक से कटती हो उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 9 3 से कट जाती है तो 9 को नहीं लेंगे, 13, 17 अपने आप से कटते हो और एक से कटते हो बस। अच्छा हमने 2 से स्टार्ट किया, क्यों 1 से स्टार्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, एक का 2 ही फैक्टर, एक का 1 ही फैक्टर होता है, 1 गुना 1 बस, 2 के 2 गुना 1 फैक्टर पता होने चाहिए। फैक्टर मतलब 2 के कितने, 2 भी है और 1 भी है, 1 का 1 ही है बस, ठीक है। तो इसलिए हम 2 से स्टार्ट करते हैं भाई, इनको किससे स्टार्ट करते हैं, 2 से। तो ये चीज याद रखोगे भाई, उतारो इसको। ठीक है भाई बच्चों, तो अब अगर मैं बच्चों इसी में समझाऊं आपको, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कौन सी बच्चों, धनात्मक। धनात्मक का मतलब जो भी पॉजिटिव है, धनात्मक क्या बोलना चाह रहा। अब अगर कोई तुम्हारे से जीरो पूछ रहे, जीरो धनात्मक है ऋणात्मक है, ना जीरो धनात्मक है और ना जीरो ऋणात्मक है। अगर धनात्मक की जरूरत है धनात्मक में ले लेंगे हम इसको, और ऋणात्मक में जरूरत हो तो जीरो को ऋणात्मक में ले लेंगे। तो उसने बोला धनात्मक, तो जो भी तुम्हारी पूर्णांक संख्या ये है, इसमें निगेटिव वाली छोड़ दो और जो भी बच जाएगी वो क्या बच जाएगी, धनात्मक पूर्ण संख्या बच जाएगी। 0, 1, 2, 3, 4 ये सारी, ये क्या बच जाएगी, धनात्मक पूर्ण संख्या। ठीक है भाई बच्चों। 10वीं ऋणात्मक पूर्ण संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। नजर तो आ रहा होगा भाई। ऋणात्मक मत जो भी निगेटिव वाली संख्या में तो ले लो, लेकिन जीरो को भी शामिल कर लियो बस, ध्यान रख लेना, क्योंकि जीरो धनात्मक भी हो सकते हैं ऋणात्मक भी। तो -3, -2, -1, 0 ये वाली। और अगर सम आ जाए तो सम वाली संख्या ले लो, 2, 4, 6
विषम आया तो विषम वाली संख्या ले लो। तो इस प्रकार संख्याओं का आपको ज्ञान होना चाहिए बच्चों। तो जो भी 2 से कट जाती है संख्या उनको क्या बोलते हैं हम? 2 से कट जाती सम संख्या, और जो 2 से नहीं कटती विषम संख्या। उतारो इसको यार। चलो फिर भाई बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक भाई समझ में आ गया होगा आप सभी के। अब बच्चों हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ने से पहले थोड़ा सा और चीजें पढ़ लेते हैं भाई, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय तो हम पढ़ेंगे यार। देखो भाई बच्चों, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय तो पढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले जो बेसिक बेसिक सा वो पढ़ लेंगे भाई। देखो बच्चों, आप सभी ने भाग देना सीखा ही होगा। जैसे 15 को भाग देनी मुझे 7 से, किससे भाग देनी भाई? 7 से। तो भाग दो इसको। 7 का पड़ा 15 बचा, लो भाई 7 के 7, 7 दूनी 14, 2 बार चले 14, कितना बचा भाई? 1। ठीक है। अब 7 का पड़ा 1 पोजीशन लेंगे, पॉइंट पॉइंट तो पॉइंट वाला भी करना नहीं भाई, पॉइंट लगाकर हमें कुछ नहीं करना कि 0 ताली ये कर ला, वही कुछ नहीं करना। तो अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ये जरूरी है भाई। ये इसमें जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी समझ में ये आ गया तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय आसानी से समझ जाओगे। देखो अब इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं भाज्य। और जिस सम ने तुमने भाग दी इससे, इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बताओ यार। और इसको क्या बोलते हैं? इसको चलो भाई, इसको तो पता तुम्हें, शेषफल बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? भागफल। जो भाग देकर आता है, भागफल। ये याद रखना भाई बच्चों, कभी तुम इसमें परेशान हो जाओ कि भाई ये कैसे आ कैसे नहीं। तो आप सभी ने देखा होगा भाई, अब 15 है, 15 क्या भाज्य है? भाज्य का मतलब 15 को भाग देना। मैं 15 किस प्रकार आया होगा भाई? 15 अगर मुझे 15 के बराबर करना, देखो भाजक की और भागफल की मल्टीप्लाई कर दो। किसकी बच्चों? भाजक की और भागफल की। भाजक, भाजक कितना हमारा? भाजक है भाई 7, 7 गुना भागफल कितना है? 2 प्लस शेषफल कितना? 1। देखना ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 1 15, इसी के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है? तो हम पहले से पढ़ते आते हैं, जो भाजक होता है, भाजक या भाज्य होता है, वो किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है बच्चों? भाजक के। भाजक गुना भागफल, भागफल और प्लस क्या बच्चों? शेषफल। शेषफल। अब इसमें रखोगे तो बराबर ही आएगा बच्चों। ये क्या आएगा? बराबर ही आएगा। सही मारा भाई बच्चों, क्या आएगा? बराबर ही आएगा भाई। देख लो भाई, एक बार और करके देख लेना। देखो जैसे मैंने लिया भाई 22 ले लिया, 22 से 3 का वो करो, 3 से भाग दो भाई, कितना आ जाएगा भाई? 3 7 21, कितना बच गया भाई? 1 बच गया। तो अब देखो ये क्या हो गया? भाजक, भाजक, भाजक की मतलब भाज्य, भाज्य, भाज्य की वैल्यू कितनी? 22। भाजक जिससे तुमने भाग दिया कितना? 3। भागफल देगा कितना है? ये दो जो तुम्हारा आंसर रहा, भागफल कितना है? 7 प्लस शेषफल कितना बच गया? 1। 7 21 1 22 ही नहीं आ रहा भाई? आ रहा है नहीं आ रहा भाई? तो इस प्रकार हम इससे यही से बनाएंगे भाई, हम जो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय यही सब बनेगी, और कुछ नहीं है भाई। इनको बस ए बी का नाम रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैं भी बताऊंगा भाई, वो तो बताऊंगा भाई ए बी से ये किस प्रकार रिप्रेजेंट करते किस प्रकार नहीं। यूक्लिड विभाजन से हम एचसीएफ निकालते हैं भागफल विधि से। बस ये जो तुम भाग दे रहे हो वो वैसी विधि नहीं, वो लंबे वाली विधि नहीं, इस वाली विधि से निकालते हैं। और ये विधि भाई आगे भी इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा काम आती है। आगे जब आप एचसीएफ निकालना सीखोगे इंजीनियरिंग में, तो इनको इन कैलकुलेटर इन विधियों का यूज किया जाता है इनका ही कैलकुलेटर में। तो ठीक है भाई बच्चों, तो इनका बेसिक बेसिक समझ रहे हैं भाई हम अभी। तो अब देखो भाई,
अब तुम थोड़ा सा ध्यान दो भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहां से निकली कहां से नहीं बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं यहीं से निकली है, और कहीं और से कहीं नहीं निकली भाई। देखो जैसे मैंने कहा भाई मेरे पास ये है संख्या 43 है भाई, कितनी बच्चों 43, और ये है भाई मेरे पास 10, कितना भाई 10, तो 10 का पाड़ा किस पर चला दो 43 पर भाई, तो 10 चौक 40, कितना भाई 10 चौक 40, 4 बार चला, बच गया कितना भाई 3। तो इसको क्या बोले भाई, इसको क्या बोलते, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको भागफल, इसको भाजक और इसको शेषफल, ये तो बोल रहे भाई बच्चों। अब बच्चों हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बस रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो भाज्य है जिसको हम भाग देना भाज्य, उसको रिप्रेजेंट करते ए से। बच्चों देखो इसमें ज्यादा परेशान ना होना बिल्कुल भी, कि भाई ये कहां से आ रहा है कहां से नहीं, इसमें ज्यादा बिल्कुल भी परेशान नहीं होना भाई तुम्हें। और जो तुम्हारा है जिसको तुम्हें जिससे भाग देनी है, जिससे तुम भाग दे रहे जिसको क्या बोलते हैं भाजक, उसको भाजक, भाजक को रिप्रेजेंट कर देते भाई हम 20 है, किससे 20 है। और ये तुम्हारा क्या आया भागफल आया है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई क्यू से, किससे भाई क्यू से। और जो तुम्हारा शेषफल आया शेषफल, शेषफल उसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई आर से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं आर से। और आप सभी देख सकते हो जो शेषफल की वैल्यू होती है, शेषफल की जो भी वैल्यू है आर की जो वैल्यू है वो क्या है बच्चों, हमेशा 20 से छोटी है, मतलब 10 से छोटी है, कभी भी बड़ी नहीं हो सकती, कभी भी। देख लेना एक बार, एक क्वेश्चन और देखो, अब देखो जैसे मैंने कहा 3 से भाग दे दो 9 को, 3 क्या 9, 0 आ गया, आगे नहीं आएगा भाई, ये तो आ गया भाई बच्चों। इसी प्रकार एक भाग देकर देखो, 3 को भाग दो 8 से, मतलब 8 को भाग दो 3 से, तो 3 दूनी 6, कितने बच गए भाई 2 बच गए। तो अगर आप देख सकते हो 3 के बराबर नहीं आ रहा कभी भी, ये शेषफल 3 के बराबर नहीं आ रहा, 3 से कम ही है, 0 हो गया लेकिन 3 के बराबर नहीं हुआ। तो इसलिए जो आर की वैल्यू, जो शेषफल की वैल्यू होती है, शेषफल की वैल्यू हमेशा याद रख लेना भाई, 0 से तो क्या होती है बड़ी हो जाती है, और 0 के बराबर भी हो जाती है, 0 से बड़ी भी होती है, 0 भी आ जाती है, लेकिन हमेशा 20 से छोटी होती है, भाज्य से छोटी होती है बच्चों, जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे हमेशा छोटी आती है। ये पॉइंट है भाई समझने का। अगर आपकी समझ में यह हुआ आ गया हो तो मुझे बता दो भाई, अभी मैं अभी अच्छे से और करा दूंगा मैं भी। तो ठीक है भाई, अब देखो यहाँ 0 आया, भाग भाई भाग देकर 0 इससे शेषफल बचा, यहाँ पर कितना बचा शेषफल 2 बचा, 3 तो नहीं बचा, 300 तो कम ही है। तो जो हमेशा याद रख लेना, जो भी तुम्हारी आर की वैल्यू होगी, जो भी आर की वैल्यू होगी, देखो इससे जिससे तुम भाग दे रहे हो भाज्य से, किससे बच्चों भाज्य से, भाज्य से हमेशा छोटी रहेगी, और 0 भी हो सकते हैं, 0 से 0 हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन जो भी तुम्हारा भाज्य जिससे तुम भाग दे रहे हो उससे क्या होगी हमेशा छोटी होगी। तो आर की वैल्यू क्या आ सकती थी भाई, यहाँ पर 0 आ गई, 1 भी तो आ सकती थी, अगर मैं 7 रखू भाई, यहाँ पर 7 रखू तो 1 भी आ सकती थी, बिल्कुल आ सकती थी। तो 1 भी आ सकती है और 2 भी आ सकती है, लेकिन 3 नहीं आ सकती, 3 से हमेशा छोटी रहेगी। तो जो भी तुम्हारा भागफल आ सकता है वो शेषफल बच सकता है, 0 बच सकता है, 1 बच सकता है और 2 बच सकता है, लेकिन 3 नहीं बचेगा बच्चों। ये बताओ तुम्हारी समझ में आया या नहीं आया, यहीं से यूक्लिड डिवीजन पर भी निकालूंगा मैं, उतारो इसको। चलो भाई देखो, अब यहीं से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उद्गम हुआ है, उद्गम क्या हुआ है बच्चों, उद्गम। तो मैंने अभी आपको बताया धनात्मक पूर्ण संख्या है, चलो और देख लो यार, समझ में आ जाएगा तुम्हारी और अच्छे से। मैंने कहा भाई तुम्हारे पास ये है भाई, छोटी छोटी संख्या ले लूं मैं, 10 ले लिया, 3 से भाग दो भाई तुम इसको,
या 4 से दे दो यार। चलो देखो भाग देकर देखो, 4 का पाड़ा चलाओ भाई इस पर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 बच गया भाई। ये आ गया भाई बच्चों। तो ये क्या होता है, जिससे तुमने भाग दी, किसकी वैल्यू होती है, बी की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू, क्यू की वैल्यू। और ये किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू। और ये किसकी, ए की वैल्यू। तो ए बराबर तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन गया, बी क्यू। बी और क्यू की मल्टीप्लाई करो तो बी क्यू प्लस आर। और आर की वैल्यू क्या होगी, हमेशा आर की वैल्यू 0 से तो बड़ी हो सकती है भाई, 0 के बराबर भी आ सकती है, बड़ी होगी, लेकिन बी से क्या होगी बच्चों, छोटी होगी। तो आर की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 0 भी आ सकती है। 4 तक चले जाओ बस, बी की वैल्यू 4 ही तो, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और 4 नहीं होगी। बस ये ध्यान रख लेना भाई, क्योंकि 4 नहीं होगी, कि 4 से छोटी रहेगी हमेशा। एक ऐसे, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, भाज्य। भाज्य बराबर इसको क्या बोलते हैं, भाजक। और इसको भागफल। और इसको क्या बोलते हैं, प्लस शेषफल। ये यहां से आता है, इधर रिप्रेजेंट कर दिया भाई, भाज्य को ए से, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से, शेषफल को आर से। बस रिप्रेजेंट कर, यहीं से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उद्गम हो जाता है भाई बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है भाई बच्चों, यहां तक बच्चों तुम्हारी बताओ समझ में आया या नहीं आया। अगर मैं जो बच्चों थोड़ा सा आपको और समझाऊं भाई, जैसे बच्चों ये है मेरे पास 100 है भाई, तुम्हारे पास कितना बच्चों, 100। इसे तुम्हें 30 से भाग देना, 30 से भाग देना भाई बच्चों। दो संख्या भाई ये है ये। तो अब देखो 100 कितना आ गया भाई, कितनी बार चलेगा, 3 बार। तो 90 आ जाएगा। कितना बच जाएगा भाई, 10 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 10। तो बच्चों जो तुमने पहली बार भाग दिया है उसको बोल देंगे पहला चरण। जो पहली बार भाग दिया बच्चों, देखो समझने की कोशिश करो यार, उसको बोल देंगे पहला चरण। तो चरण 1 का नाम दे देंगे, चरण 1 का। चरण 1 में ए क्या है, ए 100 है। चरण 1 में ए क्या है, 100 है भाई, ये ए की तो वैल्यू होती है। बी क्या है बच्चों, बी बराबर भाई इसमें रख दो बस, कुछ भी नहीं करना। बी क्या है, 90 है। क्यों क्या है, भागफल देकर कितना आया, भागफल कितना आया, 3 प्लस शेषफल कितना बचा, तो 10। तो पहला चरण तो हो गया बच्चों ये, सही माँ भाई आप सभी के। दूसरे चरण में जो बच्चों जो 10 है, 10 शेषफल बचा, 10 को किससे भाग दे दो, 30 से भाई। 10 से किसको भाग दे दो, 30 को। तो 30 यहां लिख दो, 10 का पढ़ा 30 पे चलाओ, 10 दिया 30। तो ये बच गया, 0 बच गया। तो ये जो काम हुआ ये वाला, इसको बोल देंगे चरण दूसरा। क्या बोल देंगे, चरण दूसरा। इसमें क्या भाई, भाई ए की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, 30, बी की वैल्यू कितनी होगी, 10, क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 3 और प्लस 0। तो इस चरण दूसरा। इसी प्रकार बच्चों हम चरण के अनुसार अब एसएफ निकालते जाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। सही में भाई आप सभी के। तो इसको भी उतार लो भाई 1 मिनट। तो भाई बच्चों अब समझते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, विभाजन प्रमेय भाई, विभाजन का मतलब भाग वाली, भाग देना बस। देखो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यूक्लिड विभाजन से हम क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं दो संख्याओं के बीच में। क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं हम दो संख्याओं का। ठीक है, कि उनका एचसीएफ क्या आ रहा है क्या नहीं। लास्ट में जो भी बच जाता है उसको हम क्या बोल देंगे, एचसीएफ बोल देंगे बस, और कुछ भी नहीं करेंगे हम। ठीक है भाई बच्चों, इस बात को ध्यान रख लेना। चलो देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसमें बच्चों देखो हमेशा दो धनात्मक पूर्णांक संख्या लेनी है आपको। दो धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक होनी चाहिए बस, ऋणात्मक भी ले ली। एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, धनात्मक वाली जितनी भी कोई सी, उसका नाम दे दिया भाई मैंने ए का और बी का नाम दे दिया। किसका नाम, ए का और बी का। और इनके जो भी अद्वितीय, मतलब अद्वितीय जो भी इनका
भाग फल देकर जो भी आएगा वो हम उसको नाम देते पी और क्यू का। किसका नाम देते बच्चों? पी और क्यू। एक बार देख लू भाई। हाँ, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान होगी। जो अद्वितीय पूर्ण संख्या होगी भाई, अद्वितीय, जो अद्वितीय पूर्ण संख्या हो भाई, मैंने बोल दिया भाई पूर्ण संख्या है। समझने के लिए बस यार, और कुछ नहीं है इसमें अलग से। वे क्या बोल दिया भाई? क्यू और आर बोल दी। क्या बोल दी? क्यू और आर। और आप सभी को पता है जो आर की वैल्यू होती है, आर की वैल्यू क्या होती है? 0 से तो बड़ी होती है और बराबरी होती है, लेकिन बी से हमेशा छोटी होती है। बी से हमेशा छोटी रहेगी। इस चीज को याद रखना भाई आप सभी को। भाई बच्चों भी करवा मैंने यार, समय में तो आ गया होगा आपके, क्योंकि आगे इस पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे इसी पर। फिर वहां पर आपको समझना बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आपने ये समझ लिया। तो देखो बच्चों, अब मैं क्वेश्चन कराता हूं इस पर। क्वेश्चन कैसे? देखो, यूक्लिडी विभाजन प्रमेय से मैंने कहा 90 और 25 के बीच का एचसीएफ निकालो। देखो बच्चों, हम लंबी विधि से तो एचसीएफ निकाल सकते हैं। 90 और 25 का बीच का एचसीएफ निकाल तो हम आराम से सकते हैं भाई। ये किससे कट रहे पहले देख लो। सबसे पहले भाई 2 से तो कटने नहीं, 5 से देख लो भाई। 5 से कट जाएगा? नहीं कट जाएगा। ये क्या होता है? लॉन्ग मेथड होता है बच्चों। क्या होता है? लॉन्ग मेथड। और इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय हम नाम नहीं देते भाई। जो मैं दूसरा करूंगी तो मैं भी समझने के लिए कराऊंगा कि ऐसे हमने ऐसे भी निकाले हैं पहले। 5 से करो 5, 5 एकम 5 और 5 अठे 40, 18 पंजे 90, पंजे पंजे 25। और कट जाएगा भाई? और नहीं कटेगा भाई। ऐसे वो होता है जो दोनों संख्या एक से कटनी चाहिए और किसी से ना कटनी चाहिए। ऐसे मैंने आपको पिछली कक्षा में क्लास में समझा दिया, एक बार वो देख लेना भाई वीडियो जाकर। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया बच्चों? 5 आ गया। और अगर जिस विधि से मैं आपको कराऊंगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कराऊंगा, वहां से भी क्या आएगा? एचसीएफ 5 आएगा। अब देखो, आपको सबसे पहले देख लेना संख्या कौन कौन सी दी। 90 दी और कितनी? 25। इनमें कौन सी संख्या छोटी है भाई? कौन सी संख्या छोटी है? ये वाली छोटी संख्या, इसको नाम देना आपको बी का। किसका नाम देना? बी का। और जो बड़ी संख्या उसको नाम देना ए का। ये तो कर लोगे। तो अब भाग दे दो बस भाई। बड़े वाली संख्या को हमेशा तुम्हें पता, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। बड़ी संख्या कितनी है भाई? 90। भाग दे दो इससे 25 से। अब इसको उठा दो भाई। ये तो हम लॉन्ग मेथड से छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका पढ़ा इस पर चलाओ भाई। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 या 75। 75 आ गया भाई। कितना बचा भाई? ये बच गया 15 बच गया भाई। कितना बच गया बच्चों? 15 बच गया। तो पहले चरण का नाम दे दिया भाई इसको। ये किसकी वैल्यू? ए की। ये किसकी वैल्यू? बी की। ये किसकी वैल्यू? जो आता है क्यों की बताया भी मैंने आपको। और ये किसकी? आर की। तो चरण नाम दे दिया फर्स्ट का। चरण फर्स्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यहाँ लिख देना यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है भाई। भाई नाम ही तो रिप्रेजेंट कर दिया। इसको ए से नाम दे दिया, इसको बी से, इसको जो भी बचा क्यू से, इसको बचा आर से। नाम रिप्रेजेंट कर दिया। और आपको सभी को पता रिलेशन क्या होता है इसमें? ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ये रिलेशन होता है। तो ए की वैल्यू कितनी? 90। बी की वैल्यू कितनी? 25। और क्यू की वैल्यू कितनी? 3 प्लस आर की वैल्यू कितनी? 15। हो गया भाई, पहला चरण हो गया भाई बच्चों। ये चरण का नाम दिया बच्चों, और कुछ नहीं नाम दिया इसको। कभी तुम ज्यादा परेशान हो जाओ भाई इसमें। फिर है बच्चों आगे भाग दो। जो कितना? 15। 15 को फिर भाग दे दो 25। भाई 15 से भाग दे दो 25 को। 25 को भाग दिया हमने कितनी बार? 15 ही एक बार ही चलेगा भाई। ये आ गया भाई। 30 तो ज्यादा हो जाएगा। कितना बचा बच्चों? 10 बच गया। कितना बच गया भाई? 10 बच गया। अब इसको चरण नाम दूसरा दे दीजिए। अब ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? बी। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ए की हो जाएगी। और ये किसकी? बी की। भाई जो अंदर होता है उसको क्या है नाम? ए की वैल्यू। चरण नाम दे दिया 2। चरण दूसरा। ये किसकी वैल्यू होगी? ए की 25। और ये किसकी वैल्यू होगी? बी की 15।
ये किसकी वैल्यू होगी, क्यू की 1, और ये किसकी वैल्यू होगी, आर की कितनी 10। इतना आ गया भाई। अब 10 से भाग दे दो 25, 15 को, कितने किसको 15 को। चलो देखो भाई 15 को भाग दिया, कितना आ गया भाई 10 ही कम 10, 10 बचेगा, कितना बचेगा भाई 5 बच गया। अब ये किसकी वैल्यू होगी भाई, चरण हो गया थर्ड, ये किसकी वैल्यू होगी बी ए की कितनी 15, ये किसकी वैल्यू होगी बी की 10, ये किसकी वैल्यू होगी क्यू की 1, और ये किसकी वैल्यू आर की 5, ये आ गया। अब इसी को इससे भाग दे दो भाई, 5 से अब 10 को भाग दे दो, 10 को कितनी बार 5 दूनी 10, 0 आ गया। अब ये इसको नाम दे दो हम ए का, चरण हो जाए कौन सा बच्चों 4, इसका नाम दिया ए का, इसका नाम दिया बी का, और इसको नाम दिया क्यू का प्लस 0। अब किसने लास्ट में आकर 0 किया, 5 ने ही तो किया लास्ट में, 5 पर आकर आगे कुछ नहीं रहा, तो 5 पर आए जब हम लास्ट में, तो वही क्या बच्चों हमारा एच शेप है। और अभी हमने पीछे निकाला था, उससे क्या निकल रहा था एच शेप निकल रहा था 5 है, और इससे भी क्या निकला एच शेप 5 है। एच सी एफ कितना आया बच्चों 5 आया, कितना आया 5। तो हमेशा याद रख लेना यूक्लिड डिवीजन पर में से क्या ज्ञात करते हैं, एच शेप ज्ञात करते हैं। एक बार यहां तक उतारो फिर और कराता हूं। हो गया भाई बच्चों। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम क्या ज्ञात करते हैं बच्चों, एच शेप ज्ञात करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या ज्ञात कर लेंगे बच्चों हम, एच शेप। क्या ज्ञात करते हैं भाई, एच शेप। कुछ नहीं यार बच्चों, बहुत ही ज्यादा आसान है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो जैसे तुम्हारे पास दो संख्या है भाई, कितनी भाई तुम्हारे पास है 75 और 50 है भाई, 50 नहीं लूँ यार 40 ले लूँ, 40 ले लो 30 ले लो, तुम्हारी मर्जी है। हाँ भाई ये है, तो उसने कहा इसमें लिख दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एच शेप ज्ञात करो, एच शेप ज्ञात करे। कुछ नहीं करना बच्चों आपको, कुछ भी क्या आपको भाई इसमें कुछ अलग से सोचना, कुछ नहीं। सबसे पहले जो बड़ी वैल्यू हो ए की, जो छोटी वैल्यू बी की, तो बड़ी वैल्यू 75 है मतलब 75 है, और छोटी वैल्यू 40 है, तो इसको नाम देते हैं भाई ए बी का, और इसको नाम देते हैं ए का। यार इसमें कुछ नहीं सोचना, बड़ी वैल्यू को छोटी से भाग दे दो, छोटी से भाग दे दो। तो अब तुम जिसको भाग देते हो उसको भाज्य, और जिससे भाग देते उसको भाजक, और भाज्य को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ए से। 40 से भाग दो कितना भाई, एक बार ही चलेगा, 40 आ गया, कितना बच गया बच्चों 35 बच जाएगा भाई, 35 तो बच ही जाएगा। चलो ये हो गया भाई। अब देखो बच्चों इसको किसका नाम देते हैं, भाज्य का, और भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। और इसको ही कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, इसको बी से, और इसको क्यू से, और प्लस आर, ये रिप्रेजेंट करते हैं। और आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, और बी से हमेशा छोटी होनी चाहिए, ये याद रख लेना बस। ये इसमें अब बच्चों हम चरण बनाने स्टार्ट कर देंगे। पहली बार भाग दिया हमने तो चरण नाम दे देंगे पहला, और जो तुम भाग देते आ रहे बस वही तो है चरण पहला। ए की वैल्यू भाज्य है, भाज्य कितना 75, भाजक 40, भागफल कितना 1 प्लस 35, भाई शेषफल 35। अब बच्चों इसी को जो तुम्हारा 35 नजर आ इससे इसको भाग दे दो, कर दो यार बस, 40 को भाग दे दो, पाड़ा चलाओ, 35 ही कम 35, एक बार चल जाएगा, कितना बचा भाई बच्चों 5 बच जाएगा या नहीं बच जाएगा, कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। तो जो भाग देकर आए, जो तुमने अभी ये प्रोसेस किया उसको चरण दूसरे का नाम दे दो, चरण दूसरा। कितना है बच्चों, ये अब इसको किसका नाम देंगे, किसको भाग दिया 40 को, 40 किससे 35 से, 35 गुना क्यू की वैल्यू 1 प्लस 5। ये बताओ किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए भाई।
अब बच्चों 5 से भाग दे तो 35 को, 5 सते 35। किसने जीरो किया? इसने ही तो जीरो किया 5 ने, तो 5 इसका क्या है? HCF है, तो HCF कितना आ गया इसका? HCF कितना आ गया? 5, क्योंकि 5 ने क्या बनाया? जीरो बनाया लास्ट में। तो चरण कौन सा होगा भाई ये बच्चों? चरण हो गया 3। चरण कौन सा होगा भाई? 3। कितना? 35 बराबर 5 प्लस 7 प्लस 0। तो ये चरण बने भाई इसके 3। ये चरण भी पूछ लेता है, चरण भी ज्ञात कीजिए। चरण फर्स्ट, चरण सेकंड, चरण थर्ड, जितने भी चरण बनते हैं चरण बनाते चले, जितनी बार बस हम भाग देते हैं वो चरण बनाते हम चले जाते हैं भाई आगे आगे। ये यूक्लिड विभाजन का हमारा बेसिक था भाई। तो इसका भाई जो भी एग्जांपल है देख लेते हैं आज, और 1-2 क्वेश्चन भाई अपने आप से करने की कोशिश करना यार भाई। एग्जांपल अपने सामने रखना और उनको करने की कोशिश करना भाई। हाँ भाई, उसने कोई उदाहरण नंबर फर्स्ट है भाई हमारा। चलो भाई हटा दो बच्चों इसको। भाई एग्जांपल है हमारा फर्स्ट। ये तो बेसिक था भाई, तुम्हारी जानने के लिए करवा रहा था भाई। उसने कहा 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करें। किसका बच्चों? देखो 4052 और क्या दे रखा? 12576 का यूक्लिड विभाजन से HCF ज्ञात करना। किससे? यूक्लिड विभाजन। देखो बच्चों सिंपल है, कुछ भी आपको अलग नहीं सोचना। जो भी मैं आपको करा रहा हूं उसको आप ध्यान से करो। मैं आपको क्या समझा रहा, इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी? ये वाली। तो एक वैल्यू इसको भाग दे दो, बड़े वाली वैल्यू भाई ये। किससे भाग दे दो? 4052 से। तो वही चरण फर्स्ट करेंगे भाई हम। आप सभी को पता है ए बराबर क्या होता है? BQ प्लस R, और R क्या होता है? 0 से हमेशा बड़ा होता है और B से हमेशा छोटा होता है। ये भी करते रहा करो भाई, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो भाग दो भाई से। पहले चरण फर्स्ट का नाम दे दो चरण, क्योंकि पहली बार भाग दे रहे हो तो चरण फर्स्ट। अब देखो भाई चलो भाग दे लो यार, इसमें क्या अलग से है भाई? कुछ नहीं। तो 4000 का पड़ा 12000 पर चलाओ, कितनी बार चलेगा? समथिंग में 3 बार चल जाएगा। चला कर देख लो भाई, गुना कर देख लो। नहीं हो रहा था भाई, गुना कर देख लो। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ऐसे लग गए। 1 3 1 का 1 4 3 12। तो ये आ रहा भाई, चल जाएगा भाई, इसका मतलब ये है। तो ये कितना है? 12156 आ गया, तो चल जाएगा भाई। कितनी बार चला बच्चों? 3 बार। गुना कर देख लिया करो भाई। 0 कितना बच गया? 2 बच गया। यहाँ पर कितना बच गया? 4। तो इतना बच गया भाई। तो पहली बार भाग दी तो पहला चरण। इसको किसका नाम देते हैं हम? भाजक का मतलब ओ भाज्य का ए का नाम। तो एक जो अंदर वाला है बस इसको यहां लिख दो, 12 5 7 6 बराबर इसकी और इसकी कर दो मल्टीप्लाई। सिंपल बता रहा हूं मैं आपको, इसकी और जो भी तुम्हारा इधर आया है इसकी कर दो मल्टीप्लाई, और प्लस इसको लिख दो जोड़कर। ये चरण हो गया बच्चों फर्स्ट। कौन सा चरण हो गया? फर्स्ट। अब भाग दे तो जाओ लास्ट तक। अब इससे इसको भाग दे दो, इससे इसको भाग दिया। कितनी बार चलेगा भाई? ये कितना? 4000, ये कितना? 400। तो समथिंग में 10 बार तो नहीं चलने का, ज्यादा हो 10 चौक 40, ज्यादा हो जाएगा 20 भी तो है भाई। 8 बार चला कर देखो भाई, 8 बार। 0 8 दूनी 16, 80 लगेगा। 8 चौक 32 और 1 33। तो इतना रहा। एक बार 9 बार देख लो भाई, लगभग में पहुंच रहा है उसके, नहीं इसके। 0 9 दूनी 18, 80 लग गएगा। 9 चौक 36 और 1 37, ये आ रहा है भाई इसका। इतना आ जाएगा भाई। ये इससे कर लो भाई, ये आसान हो जाएगा। चलो भाई फिर करो मल्टीप्लाई। इसमें कर दी तो 9 बार चला भाई। ये कितना आया? 3 7 8 0, ये आ गया भाई। कर लो भाई, इसको सोल्व कर लो। कितना भाई? 2 में तो 0 जा, कितना बचे? 2 ही बच जाएगा। 5 में तो ये तो जानेगा नहीं भाई। एक हासिल इधर ली, कितनी हो गई बच्चों? ये 15 में तो 8 जाकर 7, यहाँ पे कितने बचे? 9 में तो 7 जाकर 2, ये आ गया।
तो चरण कौन सा होगा भाई, चरण हो गया दूसरा। यहां पर अंदर क्या है 4 5 2 बराबर, बार क्या है 4 2 0, इधर कितना 9 और प्लस क्या है नीचे 2 7 2, ये आ गया। अब इससे इसको भाग दे दो यार, इसमें क्या अलग से कुछ भी नहीं, इस प्रकार ही करते जाना बस। 4 2 0, दो बार तो चलने का नहीं, समथिंग में 2 चौक ज्यादा हो जाएगा भाई, 2 से तो चल कर, तो एक बार ही चलेगा भाई। ये कितना आ जाएगा 2 7 2, ये कितना बच जाएगा भाई 8 बच जाएगा। एक हासिल 11 में तो 7 जाकर 4 बच जाएगा, इतना आ गया भाई। इसको चरण ये कौन सा आया भाई, चरण थर्ड। कितना अंदर कितना 4 2 0, बार कितना 2 7 2 गुना में 1 और प्लस क्या कर दो 4 8, चरण होगा भाई ये। पर इसको भाग दो इससे, करते जाओ बस 2 7 2 जब तक 0 ना हो जाओ, करते जाओ। इसको भाग दिया भाई बच्चों, कितनी बार चल जाएगा समथिंग में भाई 50 मान लो, 5 बार तो चल ही जाएगा, 5 बार ही ले लो भाई। 6 8 48, 6 बार देखो भाई, एक बार चलाकर 6 बार नहीं चलना चाहिए वैसे। 6 8 48, 6 चौक 24 और 4 ना भाई चलने का नहीं, तो 5 बार ही चलेगा। तो कितने बार आ जाओ 5 8 40 भाई, 5 बार चला दो यार, 5 की मल्टीप्लाई कर दो ना इसमें, 5 8 40, 4 5 चौक 20 और 4 24, ये आ जाएगा। ये आ गया बच्चों, कितना बच गया 2 बच गए, तो कितना बच गया 3 बच गया। 48 भाई, ये चरण पहले इसको नाम दो, चरण कौन सा बना तुम्हारा, चरण बन गया बच्चों 4। अंदर कितना 2 7 2 बराबर 4 8 इंटू 5 प्लस कितना बचा 32, ये चरण होगा भाई 4। अब इसको इससे भाग दो भाई, इस वाले से इसको भाग दे दो, कितनी बार चलेगा एक बार ही। कितना बच गया बच्चों, ये कितना बच गया भाई, कोई बता सकता है 16 बच जाएगा। कितना बच गया 16, बिल्कुल सही है। तो इसको नाम दे दो चरण का, चरण 5। अंदर कितना 48, बार कितना 32 गुना में 1 और प्लस 16। अब 32 को भाग दे दो 16 से, तो कितने बार कट जाएगा 2 बार, 16 दूनी 32, 2 बार 1। तो किसने भाग किया है, किसने एंड कर दिया 16 ने, तो 16 ही क्या है इसका एचसीएफ आ गया। और चरण क्या बना लास्ट, चरण बन गया 6, कितना 32 बराबर 16 गुना 2 प्लस 0, ये 0 आ जाएगा। तो किसने एंड किया 16 ने, तो 16 क्या है इसका एचसीएफ कितना है, इसका एचसीएफ कितना बच्चों 16 है। इन दोनों का एचसीएफ कितना आया 16 आया। तो ये क्या हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। कर 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 इसी प्रकार कर लेना, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया भाई। और देख लो था और भी है या नहीं है, उतारो इसको। तो ठीक है भाई बच्चों, यहाँ तक हमारा बेसिक सब पूरा हो गया है। तो कल को हम प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे। जो भी इसका एग्जांपल है भाई, जो भी तुमने किया अब तक वो हमने कर लिया है। तो थोड़ा सा एक बात और बता दूं भाई, ये हो गया, क्योंकि कल को जब हम करेंगे तो हमें आसानी रहेगी। ये एग्जांपल हमने फर्स्ट कर लिया है। मैंने आप सभी को बताया ये क्या आया, ए बराबर क्या आएगा बी इंटू क्यू प्लस आर। और आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू 0 से तो बड़ी या बराबर होती है और बी से हमेशा छोटी होती है। क्या होती है, छोटी होती है। ये देखो ये क्या होता है, आप सभी को तो पता भाई, नाम दे दिया बस, भाज्य का बराबर भाजक गुना भागफल, कोई अलग से नहीं निकल कर आएगा, प्लस शेषफल। कि भाई तुम अलग से सोच रहे हो इसके कहीं से अलग से आगे, कुछ नहीं है, बस नाम रिप्रेजेंट कर दे, इसको ए से, इसको बी से, इसको क्यू से और इसको आर से, बस और कुछ नहीं है भाई बच्चों इसमें। तो आर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, बी, जो बी है वो क्या होती है बी से हमेशा छोटी रहती है।
अगर मैं कहीं पर लिख दूं 4Q, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 0 हो सकती है लेकिन 4 से छोटी रहेगी। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन 4 नहीं होगी। ये किसकी वैल्यू, बी की, क्योंकि मल्टीपल में ही तो आ रहा है बी। तो इसके क्या, किसकी, अगर आर की वैल्यू निकालना चाहो, आर की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, और 3 भी रख सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर ये नजर आ जाए, कहीं पर ये लिखा हुआ नजर आए 4 वो 5Q, इसका मतलब आर की वैल्यू 5 तक जाना, 0 1 2 3 4 5 नहीं होगी, 5 से हमेशा छोटी रहेगी। किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू 20 है, ये बी तो वैल्यू है। तो आर की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 5Q, 0 भी रख सकते हैं, 5Q प्लस 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और बच्चों जो हमारा 4Q, अगर मैं इसको 2 से भाग दूं, दे जाएगा नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल। तो अब ये क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। जो 2 से भाग दे देते हैं हम जिस संख्या को, क्या कहलाती है, सम संख्या। और जिसमें 2 से भाग ना आए, इसमें 2 से भाग नहीं आएगा। देख 2Q बटे 2 प्लस 1/2 आ तो ना, अलग अलग आला है, इसमें तो आ जाएगा, लेकिन ये तो हाफ में आ रहा है। तो ये जो 2 से भाग हो जाए वे सम संख्या, जो 2 से भाग ना हो उसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये ज्यादा इंपोर्टेंट है। पर्सनली में हम करेंगे इसको अच्छे से, समझ में आ भाई। चलो फिर कर लेना भाई यहाँ तक, और फिर भाई कल को और बेहतर से तुम्हें पढ़ा देंगे भाई।